हेलो एवरीवन, आप सबको आज हम पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जो है नरेशन, जो बहुत ही क्रूशियल है आप सभी के लिए। सारे एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मोस्ट क्रूशियल टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग आज इसको पढ़ेंगे नरेशन को। तो नरेशन में जो नरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा? बताइए आप लोग। देखिए, कोई बात नहीं, कथन। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट्स हम कहते हैं या कोई हमारे लिए कहता है वो सब नरेशन है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी दो पार्ट है। एक है आपका डायरेक्ट, फिर है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो हम एग्जैक्टली वर्ड्स किसी के रिपीट करते हैं। जैसे कि she says she get up early in the morning। ठीक है, या हम और क्लियर करें तो she says I get up early in the morning। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कहती है मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। ठीक है, तो ये इसका मीन है। तो किसने कहा है ये मैंने ही कहा है अपने लिए। जैसे कि वह कहती है, ठीक है, वह कहती है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। ठीक है, तो उसने अपने बारे में ही ये स्टेटमेंट कहा है। अगर जैसे कि आप हैं, ठीक है, आप कहती हैं कि वह कहती है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। डिटो आपने बोल दिया। ठीक है, डिटो सेम एग्जैक्टली आपने वही वर्ड्स यूज़ कर दिया। इस बात को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, वह कहती है कि वह सुबह जल्दी उठती है। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। समझ रहे हो? अगर किसी बात को हमने डिटो बोल दिया है तो वो डायरेक्ट स्पीच है, और कुछ उसमें हमने चेंज किया है, फॉर्म का, सेंटेंस के फॉर्म्स का चेंज किया है, या हमने वर्ड्स का चेंज किया है, तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस में बनाती हूँ। I get up early in the morning। ठीक है, तो ये हुआ आपका डायरेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। वह अपने बारे में बता रही है, सी सेज मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। इसको हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? हाँ, शी सेज। अब हम इसको कंजक्शंस लगाएंगे, इनको हटा देंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमास को, तो शी सेज दैट। ठीक है, फिर आपका जो आई है ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। मैं आगे रूल्स आपको नोट करवाऊंगी। ठीक है, तो शी, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? शी। ठीक है, तो शी का शी ही होगा। शी गेट्स अप, गेट्स आएगा, क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि आपका इंडेफिनिट है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सेम रहेगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इसमें ये है आपका, ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है,
और ये है आपका रिपोर्टिंग पूरा रहेगा, यानी एंड तक, कंप्लीशन तक ये होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ब है वो स्पीच के बारे में, जो रिपोर्टेड है उसके बारे में बताती है। ठीक है, ये इसका इतना मेन है। समझ में आया सभी को? ठीक है। ठीक है आयशा, आयशा said I love playing the गिटार। क्या हुआ इसका मतलब? मुझे गिटार बजाना पसंद है, वो भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये जो आपका स्टेटमेंट है जो वर्ब वाला है, इसको हम बोलेंगे, मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया था पहले, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब मैं आगे जब बोलूँगी तो आपको ये जो आर वी है ये मैं ऐसे डिनोट कर दूँगी, तो ये समझनी है चीज़ें। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इतना हुआ। ये है आपका डायरेक्ट, ये समझ में आता है, ये जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा है तो ये डायरेक्ट है। इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। कोई मुझे बता सकता है कैसे बनेगा इनडायरेक्ट? नहीं, ठीक है, मैं आगे क्लियर करवा दूंगी। शी लव्ड प्लेइंग द गिटार, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, ये हमारा चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। सॉरी आई लव प्लेइंग द गिटार, तो हाँ चलिए, ये हमने आपको पास्ट का बता दिया है। ठीक है, तो आपका ये कौन सा सेंटेंस है? आई लव प्लेइंग द गिटार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, श्योरली है, पक्का, श्योरली। इसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा है? एम तो नहीं लगा ना, तो ये कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा? तो आईएनजी तो एक वर्ब है यहाँ पे, प्लेइंग।
ठीक है, आपने बोला ing लगा, हटा दो इसे। I'll play the guitar. लो, आयशा said I play the guitar. ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये कौन सा है बताइए, अब कौन सा है फॉर्म बताइए टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ये आपका बनेगा आयशा सेड, कंजक्शन आएगा दैट, आई की जगह क्या आएगा? शी, क्योंकि आपका ये फर्स्ट पर्सन है। शी, फिर क्या आएगा? शी प्लेड। हाँ, ठीक है, इसमें इंक ये ब्लू है। She played the guitar. ठीक है, ये हमने आपको जनरल एग्जाम्पल्स बताए हैं। ठीक है, आगे हम जो भी बताएंगे रूल्स बताएंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आप लोग लिखेंगे इसके रूल्स। ठीक है, हेडिंग डालिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रूल्स। ठीक है, उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा आपके कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके इंस्टेड क्या आएगा? कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है? वो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है उसको कौन कनेक्ट करेगा? कंजंक्शन। ठीक है, तो अभी करेगा इस पॉइंट टॉप टाइम पे दैट। ठीक है, आगे जब हम इंटेरोगेटिव इंपेरेटिव बताएंगे तो अभी कंजंक्शंस जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, और सेकंड रूल आपका है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तब आप लोग क्या चेंज करेंगे? से का टेल और सेड का टोल्ड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेम रहेगा। सेड है तो सेड रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, ठीक है, से है तो से रहेगा, लेकिन चेंज नहीं होगा। हो गया कंप्लीट? थर्ड रूल है आपका प्रोनाउन चेंज।
थर्ड क्या है आपका? प्रोनाउन चेंज। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर रूल होता है, उसको हम ऐसे करके लिखते हैं SON, यानी कि 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और एन का, एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ से ऑब्जेक्ट है, एन से क्या है? नो चेंज। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। कंप्लीट हो गया? हमेशा याद रखना, फर्स्ट पर्सन कौन होगा आपका? आई, वी। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होगा? ऑलवेज यू। थर्ड पर्सन कौन होगा? हाँ, ही, शी, इट, दे। ये छोटा सा आपका स्मॉल टेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये है, जब ही भी रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच समझते हैं जो आगे का सेंटेंस है आपका, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है, जो स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, आई और वी आते हैं, तो उसको आप किससे चेंज करेंगे? जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, उसका जो सब्जेक्ट होगा उससे आप चेंज करेंगे आई को। ठीक है, और फिर से आपका स्पीच में आपका यू अगर आ गया तो यू आप चेंज करेंगे वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और अगर आपके ही, शी, इट, दे आ गए हैं तो इनमें कोई चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन चेंज का। कंप्लीट। एग्जाम्पल्स देख लें इसके। She says, I play फुटबॉल। बताइए मुझे इसका हिंदी ट्रांसलेशन, एनीवन? हाँ, कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ, वही कहती है कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कैसे बनाओगे इसको, कन्वर्शन कैसे करोगे? She says that she plays football.
देखिए सेज का आपका सेज ही रहेगा, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो सेम रहेगा सेज। अगर ऑब्जेक्ट होता तो क्या आ जाता, टेल्स। शी सेज दैट, कंजक्शन आएगा आई। आई कौन सा है आपका, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से, ठीक है। She says that she plays football. She plays Football. football. ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये जो प्रोनाउन है ये आपका रूल्स के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसके सब्जेक्ट से ही चेंज होगा, जो सब्जेक्ट होगा आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का वो स्पीच से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम आपको दूसरे एग्जाम्पल देते हैं। He says to me, you play football. ठीक है, आयशा आपने, तेजू आपको, आप इसको बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट में, सॉरी इनडायरेक्ट में। He tells me that I will be football. देखिए क्या मिस्टेकन है उसी को समझना है। सबसे पहले आपने ये बिल्कुल करेक्ट किया कि यहाँ पे आपने टेल्स लगाया, तो ही टेल्स मी दैट, इतना आपका करेक्ट है। यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा किससे चेंज होता है, देखिए सेकंड किससे होगा, ऑब्जेक्ट से। किसके ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो आपका जो यू है वो यहाँ का ऑब्जेक्ट यही तो हुआ मी, ये सब्जेक्ट हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का और ये ऑब्जेक्ट हुआ मी। अब मी जो है इसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या चेंज होगा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, आई प्ले फुटबॉल। आपने शी बोला था, अगर आपने आई बोला था तो करेक्ट है और शी बोला था तो वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें किसका चेंज हुआ, प्रोनाउन का। थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल। She
says to me, she says to me, he plays football. ठीक है, बताइए क्या बनेगा इसका इंडायरेक्ट? सेम, मतलब जो ही है वो सेम रहेगा। Only that हाँ, तो बनेगा शी says that शी टेल्स मी दैट he plays football. ठीक है, कोई मुझे फ्यूचर का एग्जाम्पल बताएगा? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स हैं, कोई फ्यूचर के बताएंगे? he will say he will यहाँ पे आएगा he will say to him, ठीक है। she will cook food well, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फ्यूचर। he will say to him, she will cook food well, ठीक है। इसका इंडायरेक्ट बताइए। he will say he will tells tell him him, tells नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट नहीं है। से का टेल आएगा सीधा, कंजंक्शन आएगा that he will tell him that she will cook food well, सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है और जो फ्यूचर टेंस है, ये इनमें क्या होता है, अगर ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आपका टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट है तो यहाँ भी सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है रिपोर्टिंग स्पीच में और या फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये सीधा समझे, प्रेजेंट और फ्यूचर है अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब में,
तो आपका जो स्पीच होगा वो सेम रहेगा, कोई टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपका अगला वाला रूल है वो आपका यही कहता है। ठीक है, तो उसमें लिखें यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा। कंप्लीट हो गया? ठीक है। अब एक नया रूल है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में है तो आपका जनरल रूल क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज होगा, पास्ट फॉर्म में ही चेंज होगा। ठीक है, लेकिन जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, या आपका हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या आपके इडियम्स या फ्रेजेस हो, ठीक है, तो इनमें आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये पास्ट में है। और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। ट्रुथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, फैक्ट हैं, या आपकी कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, या आपके इडियम्स या फ्रेजेस हैं। ठीक है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग स्पीच आपकी सेम रहेगी। ठीक है, पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। क्लियर है ये टॉप कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कोई इडियम फ्रेज का एग्जांपल्स लेते हैं। शी सेड, comma inverted comma, my neighbors are adding fuel to fire. After announcement of my result. Announcement of my 12th board
रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें आपका एक इडियम है, वो क्या है? एड फ्यूल टू फायर। कोई मुझे बताएगा इसका हिंदी क्या होता है? हाँ, आग में घी डालने का काम करना। ठीक है, मेरे रिज़ल्ट 12th बोर्ड के रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद मेरे जो नेवर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उसने कहा। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे? सिंपल, क्योंकि ये क्या है? आपका इडियम, मुहावरा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेम रहने देंगे सब कुछ। शी सेड दैट, शी सेड दैट माई नेबर, सब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, सब सेम रहेगा यहाँ तक। My neighbor are adding fuel to fire after announcement of 12th board result. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इडियम। हैबिचुअल फैक्ट देखें, कोई मुझे बताएगा? हैबिचुअल फैक्ट का मतलब है कोई भी आदत हो सकती है आपकी, अच्छी या बुरी। ठीक है, एडिक्शन हो सकती है या कोई अच्छी हैबिट भी हो सकती है। ठीक है, ब्रश डेली, मतलब मैं सुबह ब्रश करता हूँ। ठीक है, ये हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शी सेड I get up in the morning. he smokes frequently in a day. ठीक है, ये उसकी एडिक्शन है, एक हैबिट है कि वही एक दिन में फ्रीक्वेंटली स्मोक करता है। ठीक है, या बोले ही स्मोक्स सिगरेट फ्रीक्वेंटली इन अ डे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हाँ, ऐसे कुछ है मुझे। ठीक है, इतना इशू नहीं है इसका। कोई बताएगा कैसे बनेगा? ये सेम रहेगा। ठीक है, आपका जो ये है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, जनरली अगर पास्ट है यहाँ पे तो यहाँ भी पास्ट होता है। ठीक है, लेकिन अब चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? आपका हैबिचुअल है, एडिक्शन है, तो आपका सेम रहेगा ये। ठीक है, एक हम हिस्टोरिकल फैक्ट देख लेते हैं। He said
Hinduism is the oldest religion in the world. In the world. ठीक है, तो ये आपका क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। ऐसा तो नहीं है आज हिंदुइज्म ओल्डेस्ट रिलीजन है और कल नहीं रहेगा, या पहले कभी नहीं था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये फैक्ट है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इज है वो आपका सेम रहेगा, ऐसा नहीं हो जाएगा यहाँ पे इसका वॉज नहीं होगा कभी। ठीक है, तो सेम क्या आ जाएगा, ही सेड दैट हाँ हिंदुइज्म इज, फिर उसके बाद आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ठीक है, फिर कल के लेक्चर में आपको कन्वर्जेंस बताएंगे। सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो वो भी आपका किस में चेंज होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ आपकी सेंटेंसेस हुए जैसे कि आपके पास्ट परफेक्ट हुए, उनका कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, वो भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आपका कुछ चेंज होते हैं और कुछ हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, तो कल मैं आपको सिस्टमेटिकली नोट डाउन करा दूंगी चीज़ें और एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक से। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना कंप्लीट करते हैं। नमस्ते।